हाय दोस्तों, माय नेम इज समर शहजी और आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। I don't know how to just casually date. I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. Like who? Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा I still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. She has some angst against me. It would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak, on a public platform. मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले 2 दिन से पूरे इंटरनेट पर सिर्फ यही चल रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम रील खोल रहे हो वहाँ पर भी रणवीर दीपिका और यूट्यूब खोल रहे हो यूट्यूब पर भी ये रणवीर दीपिका वो रोस्ट बना रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन असल बात कोई नहीं कर रहा है कि जिससे लोगों की हेल्प हो पाए। तो वही है कि हम आज इस वीडियो में वही बात करेंगे। हालांकि इस चैनल पर मैं फ़नी और लाइट वीडियोस बनाने वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस पर भी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रेलेवेंट है और क्योंकि मेरा चैनल नया है और रेलेवेंट बनने के लिए रेलेवेंट चीज़ों पर बातें करनी ज़रूरी है। मैं अपने दिल की बातें और दिमाग के थॉट्स शेयर करूँगा आपके साथ। अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, आप लाइक कर देना। अगर आप मेरी बातों से नहीं सहमत हो पाए और लगा आपको कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो। क्या पता मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। तो उन वीडियोस को देखते हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं, जो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। हालांकि वो एक ही वीडियो है लेकिन उसे अलग अलग तरीके से एडिट किया जा रहा है, नेगेटिव में किया जा रहा है, पॉजिटिव में किया जा रहा है। तो बस वही है कि उस पर अपने थॉट्स शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं माइंड में कि लड़के एक ऑप्शंस होते हैं, लड़के जो होते हैं वो बैकअप प्लान होते हैं। जैसे कि दीपिका ने रणवीर को एज अ ऑप्शन चुना हुआ था, जैसे ऑप्शन या बैकअप प्लान। इसको लेकर सिचुएशनशिप्स के बारे में बात हो रही हैं। 2-3 पॉइंट्स और हैं जिनके जो हम वीडियोस देखेंगे तो वो मेरे माइंड में आ जाएंगे, अभी ध्यान में नहीं आ रहे। तो चलिए उन वीडियोस को देखते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं उसका सब कुछ हूँ, अब पता चला कि मैं तो सिर्फ एक बैकअप प्लान था। So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back. देखो इस चीज़ को लोग बाग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में ले जा रहे हैं। इतनी भी नेगेटिव बात नहीं है, इतना भी। और मैं कोई मतलब कि दीपिका की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ या फिर उसकी साइड नहीं हूँ मैं, ठीक है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि यहाँ पर अगर आप बात को समझोगे तो यहाँ पर दीपिका ने ये कहा है इंग्लिश में कि अपने माइंड में मैंने रणवीर सिंह को अपना मान लिया था, ठीक है, कमिट हो गई थी कि हाँ मुझे इसे ही करना। मुझे पता था कि मैं इसी से ही ये अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं कुछ और लड़कों में भी वो देख रही थी जो मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। वो एक्साइटमेंट और वो एंटरटेनिंग या फिर जो भी XYZ जो इनकी भी दीपिका की डिमांड होगी अपने माइंड में कि भाई मुझे ऐसा लड़का चाहिए XYZ, वो उन्हें नहीं मिल पाया। तो उन्होंने देखा कि रणवीर सिंह है जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्यार जताते हैं। तो वो ये उन्होंने देखा कि ये सही है और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, जैसे कि हम सभी को पता है। क्योंकि अगर पिछले कुछ इंटरव्यू में देखोगे जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो कई इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला है कि रणवीर सिंह मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थे। And I said he's not my type. लेकिन फिर भी क्योंकि वो इतने ज़्यादा मतलब एंटरटेनिंग और इतना ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, जो भी XYZ चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो फिर इस वजह से मैं उन्हें पसंद करती हूँ। जो भी है और भी चीज़ें होंगी, वो अंदर की बातें हैं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से लोग बाग बयां कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने एक ऑप्शन था, ये था XYZ, ये वो, मतलब नेगेटिव वे में बोल रहे हैं। और वो इसलिए ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर रणवीर सिंह का जो रिएक्शन था वो काफ़ी मतलब कि दुखी था। अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember the people. I remember very clearly. मतलब उस बात से वो मतलब कहीं ना कहीं रणवीर सिंग ऐसा हर्ट हुए, ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे से कि वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए।
तो जो रणवीर सिंह के फ़ैन है या फिर हम भी देख रहे हैं तो हमें बुरा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दीपिका ने गलत किया है जो भी किया है, ठीक है। लेकिन इसी स्टेटमेंट को अगर पूरी कन्वर्सेशन आप पूरा एक इंटरव्यू देखे होंगे तो आप अगर आप मैच्योर हो तो आप समझ पाओगे कि क्या है। लेकिन जो ये एक स्टेटमेंट है ये नहीं बोलना चाहिए था। I just want to be, not be attached and not be committed, and I just want to have fun. इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और ये गलती दीपिका की पहली गलती नहीं थी, ऐसा ही कुछ रणबीर कपूर के साथ भी कर चुकी है। जब रणबीर कपूर और दीपिका का रिलेशनशिप में थे कुछ समय के लिए और उसके बाद वो ब्रेकअप हुआ। बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, तो मैं चला जाता हूँ। ये क्या करते हैं, रिलीज उसके बाद जब उनका दीपिका का ब्रेकअप हुआ रणबीर कपूर के साथ, तो दीपिका ने जो कुछ रणबीर कपूर के बारे में कुछ बातें थी वो कुछ इंटरव्यू में जाके बोली। I still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. She has some angst against me. It would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak, on a public platform. देखो, इससे ये बात समझ में आती है मेरे कि इस तरह की अपनी पर्सनल बातें पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, जबकि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो फिर भी आप इस तरह की सेंसिटिव कॉम्प्लेक्स जो बातें नहीं बोलनी चाहिए। और रही बात दीपिका की, दीपिका ने ऐसे क्यों किया, क्या कहते हैं, लड़की को समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। पिछले कई हज़ार सालों से सभी हम लड़के कोशिश कर रहे हैं जितने भी हैं, लेकिन नहीं समझ पाते। लाइक 60% समझ पाते हैं, लेकिन वो जो 40% रह जाता है ना, वो कभी नहीं समझ पाते हैं कि लड़की क्या करना चाहती है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो भी चल रहा है XYZ ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो लड़कियों को समझना मुश्किल है। देखो, सिंपल सी बात है, जो भी लोग ये वीडियोस बना रहे हैं इंटरनेट पर ये दिखा रहे हैं कि रणवीर सिंह का तो कट गया। बाकी देखो, मेरे थॉट्स यही हैं कि ये सब जो इनके साथ हुआ है ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं होता है, मतलब कि होता ही होता है, ठीक है। अगर मैं लड़का हूँ तो मैं भी जिस वक्त पर मैं अगर किसी के साथ हूँ लेकिन फुल्ली कमिटेड नहीं हूँ, मैं अपने लिए बेस्ट ढूंढूंगा। लाइक मैं देखूंगा कि जिसे मैं जिसके साथ मैं लाइफ बिता पाऊँ। तो यह कि मैं अलग अलग लड़कियों को डेट करूँगा ही करूँगा, या फिर लड़की होगी तो वो लड़की तो करेगी ही करेगी। हम लड़के कर सकते हैं, लड़की तो एक्सट्रीम लेवल पर कर सकती है, ठीक है। तो वो अपने लिए बेस्ट सोच सकती है। रणवीर सिंह के लिए दीपिका ही बेस्ट थी, ठीक है। उसे कुछ और नज़र नहीं आ रहा था, या फिर रणवीर सिंह ने भी ज़रूर किए होंगे डेट, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ ये वाली वीडियोस बाहर आ रही हैं। तो वही है कि हर कोई देखता है। अब इस चीज़ को इतना ज़्यादा नेगेटिव वे में दिखाना तो ना चलता नहीं है। हाँ, उन लड़कों के लिए ये मैसेज सही है कि जो ओवर हो जाते हैं, मतलब कि बस सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे लिए मैं नस काट लूँगा, ये वो XYZ, या फिर इतना दिखाते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं, उनके लिए सही है कि किसी को इतना भी प्यार मत दो कि आपकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। इससे सिर्फ यही सीखने को मिलता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।